एस्ट्रोलॉजी में भी बीमारियों या डिसीज़ेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो वो सब्जेक्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अभी तक हमने आपको 1 नंबर यानी लग्न से लेके और 6 हाउसेस बॉडी के जिन जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया। आज जो टॉपिक है वो 7th हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताएंगे। इसमें आज जो टॉपिक है वो फीमेल्स यानी महिलाओं के बॉडी के किन किन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये 7th हाउस, तो उन पार्ट्स से रिलेटेड बीमारियों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो महिलाओं यानी लेडीज़ में जो बॉडी पार्ट्स रिप्रेजेंट होते हैं 7th हाउस, तो 7th हाउस रिप्रेजेंट करते हैं यूट्रस, जो फीमेल्स का यूट्रस है, ओवरी है, इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब है। यूट्रस सेंटर में होता है, 2 फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद दोनों साइड में ओवरी होती हैं, 2 ओवरी होती हैं। इसके अलावा जेनाइटल ऑर्गन्स, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और यूरिनरी ट्रैक्ट जो यानी यूरिथ्रा है और यूरिनरी ब्लैडर है, इनके बारे में आप 7th हाउस को देख के बताया जा सकता है, राइट। तो अब ये इसके लिए हम कैसे देखें, कुंडली में क्या क्या चीज़ें देखें, तो इसके लिए एक तो लग्न लग्नेश देखना चाहिए कुंडली में। आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देखकर ही बता सकते हैं कि अगर इस तरह का प्लेसमेंट है, ऐसा अरेंजमेंट है प्लैनेट्स का, तो वो किस तरीके से ये बीमारियां हो सकती हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी है कि ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसके लिए आप देखें, एक तो कुंडली का लग्न एंड लग्नेश हमेशा देखना चाहिए। जो व्यक्ति का शरीर है, उसकी हेल्थ है, तो लग्न लग्नेश देखें। इसका कारक ग्रह सूर्य देखिए। इसके अलावा 6th हाउस जो रोग का स्थान है, ये रोग को रिप्रेजेंट करता है यानी डिसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो 6th हाउस देखिए, 6 का लॉर्ड देखिए, और 6 का कारक ग्रह यानी मंगल, बुध एंड शनि, इनको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा 7th हाउस देखिए, क्योंकि 7th हाउस ही ये फीमेल के जो आज ऑर्गन्स हैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में डिस्कस होना है। तो 7th हाउस को देखिए, 7th का लॉर्ड देखिए, और 7th का कारक ग्रह शुक्र, इसको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा ये मेंसेस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स बताई जा सकती है लेडीज़ में। तो मेंसेस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो कारक ग्रह हैं वो चंद्रमा और मंगल हैं, इनकी भी स्टडी ज़रूरी है। तो चंद्रमा प्लस मंगल जो है वो ये लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, उनके कारक होते हैं, इनकी स्टडी ज़रूरी है। इसके अलावा शनि और राहु की स्टडी ज़रूरी है। शनि जो है, ये शनि एंड राहु ये क्रॉनिक डिसीज़ क्रिएट करते हैं, किसी बीमारी को लॉन्ग स्टैंडिंग या इनक्योरेबल या और ज़्यादा उसको क्रॉनिक बना देते हैं। और इसके अलावा कैंसर के भी कारक होते हैं ये शनि एंड राहु, इसलिए इनकी स्टडी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, या पाप प्रभाव में हैं, यानी पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, और अगर 6, 8, 12 जो रोग स्थान है इनसे रिलेटेड हैं वो, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका संबंध है, तो ऐसे केस में ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम, यूट्रस, ओवरी, जेनाइटल्स और यूरिनरी ट्रैक्ट, ये प्रॉब्लम्स, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस है इसको कहते हैं, तो लेडीज़ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप 7th हाउस को देख के बता सकते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रॉब्लम्स क्या हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा अगर हो तो उसको मेनोरेजिया कहते हैं, ब्लीडिंग बहुत कम हो, स्कैंटी हो, उसको हाइपोमिनोरिया कहते हैं, या कई बार मेंसेस जो है इर्रेगुलर होता है, तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है। तो इसके कारक आपको बताया चंद्रमा एंड मंगल होते हैं। तो चंद्रमा एंड मंगल की इसमें इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ योग हैं, आपको बताते हैं कि मान लीजिए 7th स्थान है, कुंडली का 7th स्थान में, इसमें निर्बल चंद्रमा बैठ जाए, इसमें चंद्रमा वीक होके बैठ गया, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो गई कहीं से, तो ऐसे केस में ये मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होगा, यानी लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड, मेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए 7th हाउस है, 7th हाउस में मंगल एंड राहु मिल के बैठ जाएँ, यहाँ मंगल भी बैठे हुए हैं, साथ में राहु भी बैठे हुए हैं, ऐसे केस में फिर वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, और उसको फिर मेनोरेजिया कहा जाता है, राइट। मान लीजिए 7th का लॉर्ड है, सप्तमेश जिसको कहेंगे, तो सप्तमेश मंगल के साथ मिलके यहाँ रोग के स्थान यानी 6 स्थान में बैठ जाए, राइट। सप्तमेश प्लस मंगल अगर यहाँ पर ये इसमें बैठ जाए रोग के स्थान 6th हाउस में, तो ये इनको लेडीज़ में ये मेंसेस की प्रॉब्लम होगी, राइट। 7th का लॉर्ड स्वयं मंगल हो, माने सप्तमेश स्वयं मंगल है, यानी कि यहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर राशि होगी, इसका स्वामी जो है वो मंगल होगा। तो 7th लॉर्ड अगर मंगल हो और चंद्रमा से इसका रिलेशन हो, चंद्रमा से रिलेशन कैसे हो सकता है,
या तो चंद्रमा और मंगल एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, या एक दूसरे पर दृष्टि डालें, आमने सामने बैठ जाएं, दृष्टि परिवर्तन हो गया, इस तरह रिलेशन बना, या चंद्रमा एंड मंगल कुंडली में कहीं साथ साथ बैठ जाएं। इस तरीके से इनके अंदर इनमें अगर रिलेशन डेवलप होगा तो फिर वो मेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लीजिए 7th का लॉर्ड है सप्तमेश, 7th का लॉर्ड एंड 6th का लॉर्ड, जो रोग देने वाला स्थान उसका लॉर्ड, उसका रोग देने वाला ग्रह, तो 7th लॉर्ड एंड 6th का लॉर्ड जो है ये दोनों साथ साथ हों, कुंडली में साथ साथ बैठ जाएं, उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तब भी ये लेडीज़ को मेंसेस की प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लीजिए 8th स्थान है, कुंडली का अष्टम स्थान है, इसमें चंद्रमा बैठ जाए, अष्टम स्थान में चंद्रमा बैठ गए और इसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो गई, तब भी ये मेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लीजिए 8th स्थान एंड चंद्रमा, 8th स्थान जो अष्टम स्थान है और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो जाए, अष्टम स्थान एंड चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में फिर स्कैंटी ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग बहुत कम होगी और बहुत सीवियर पेन होगा मेंसेस के समय में, उसको हाइपोमिनोरिया कहते हैं, हाइपोमिनोरिया, राइट। तो ये मेंसेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो सकती है इसको आपको बताया, इससे कुछ रिलेटेड योग हैं जो कि आपको बताए हैं, तो इसको आप देखिए, प्लस इसमें चंद्रमा एंड मंगल इनका रोल ज़्यादा है, इनकी स्टडी करके आप बता सकते हैं कि मेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी लेडीज़ में। अभी सेकंड जो टॉपिक है यूट्रस, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताते हैं। तो यूट्रस जो फीमेल्स में होता है इसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। एक तो फाइब्रॉयड यूट्रस होता है, फाइब्रॉयड इन यूट्रस। फाइब्रॉयड क्या है? एक तरह का ट्यूमर है जो कि यूट्राइन वॉल में होता है, यूट्रस की जो दीवारें हैं वॉल्स, उसमें ये ट्यूमर डेवलप हो जाता है और ये नॉन कैंसरस होता है, ये कैंसर वाला ट्यूमर नहीं होता। तो ये फाइब्रॉयड ट्यूमर इस तरह का बनता है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी बाद में कैंसर बनने की चांसेस बहुत कम होते हैं। ये कैंसरस स्टेज में डेवलप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये सिंपल नॉन कैंसरस एक ट्यूमर होता है, फाइब्रॉयड ट्यूमर बहुत कॉमन है। तो फाइब्रॉयड ट्यूमर हो सकता है, इसी को मायोमा भी कहा जाता है। और इसके अलावा प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है, यानी जो बच्चेदानी या यूट्रस है वो बाहर की तरफ निकलने लगती है, उसको प्रोलैप्स यूट्रस कहते हैं। या यूट्रस में कई बार कैंसर भी डेवलप होता है, राइट। तो इससे रिलेटेड कुछ योग हैं, आपको बताते हैं। अब जो कुंडली देख के आप बता सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा एंड 8th हाउस, चंद्रमा और 8th हाउस पर अगर केतु की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा हो या अष्टम स्थान पर केतु की दृष्टि हो जाए तो फाइब्रॉयड ट्यूमर डेवलप होता है। किसी कुंडली में आप देख लीजिए, अगर केतु की दृष्टि चंद्रमा या अष्टम स्थान पर है तो वहाँ पर वो अगर लेडीज़ की कुंडली है उसमें फाइब्रॉयड ट्यूमर बनेगा, राइट। मान लीजिए चंद्रमा या 8th स्थान, चंद्रमा या अष्टम स्थान पर शनि एंड राहु की दृष्टि हो जाए, शनि प्लस राहु की दृष्टि हो जाए, तब ये ऐसे केस में यूट्रस में कैंसर डेवलप होने का चांसेस है। क्योंकि शनि एंड राहु अगर दोनों की दृष्टि है तो वहाँ कैंसर डेवलप हो सकता है, राइट। मान लीजिए 6th का लॉर्ड है षष्ठेश, 6th का लॉर्ड जो रोग देने वाला स्थान है उसका लॉर्ड रोग देने वाला ग्रह हो गया। तो 6th का लॉर्ड 8th या 12th में बैठ जाए, राइट, 8th या 12th में बैठ जाए और इसके ऊपर शनि एंड राहु की दृष्टि हो जाए, तब भी यूट्रस में कैंसर बनने के चांसेस हैं, राइट। मान लीजिए 6th का लॉर्ड एंड 8th का लॉर्ड इनमें संबंध हो जाए, 6th का लॉर्ड और 8th लॉर्ड में संबंध हो जाए। संबंध किस तरह का? मतलब 6th का लॉर्ड 8th में बैठ जाए, 8th का लॉर्ड 6th में बैठ जाए, 6th 8th के लॉर्ड में आपस में ऐसे बैठे कि एक दूसरे को देखते हों, दृष्टि संबंध हो जाए, या 6th एंड 8th का लॉर्ड साथ साथ बैठ जाए, इस तरह का संबंध हो जाए, तब भी ये यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लीजिए कि 8th स्थान में पाप ग्रह बैठ जाए, 8th स्थान में कोई सूर्य मंगल शनि राहु केतु कोई बैठ जाए, 8th स्थान में पाप ग्रह बैठ जाएं एंड 8th का लॉर्ड जो है 8th यानी अष्टमेश, वो कुंडली में कहीं पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाए, पाप ग्रह मध्यस्थ हो जाए। मान लीजिए यहाँ अगर बैठा है अष्टमेश तो यहाँ भी इसके बगल में यहाँ पर पाप ग्रह हो और इसके बगल में यहाँ भी आगे पीछे दोनों साइड में पाप ग्रह हो, यानी दो पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाए। तो 8th में पाप ग्रह हो और 8th का लॉर्ड जो है कुंडली में जहाँ बैठे तो उसके दोनों तरफ आगे एंड पीछे ये पाप ग्रह हो, तो वो पाप ग्रह मध्यस्थ है अगर हो तब भी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए 8th का लॉर्ड है अष्टमेश, ये कुंडली में 6th या 12th स्थान में बैठ जाए, 6th या 12th स्थान में बैठ जाए, उसके ऊपर शनि एंड राहु की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में यूट्रस में कैंसर के चांसेस हैं। जिसे आपको बताया यूट्रस से रिलेटेड बीमारियां और उसके क्या योग हो सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं कुंडली में। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ओवरी,
यूट्रस से 2 फैलोपियन ट्यूब्स निकलती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स के एंड पे 2 ओवरी होती हैं। तो ओवरी में तमाम बीमारियां हो सकती हैं। ओवरी में सिस्ट डेवलप हो सकता है, एक छोटा ट्यूमर होता है तो सिस्ट होता है, या बहुत सारे सिस्ट होते हैं, उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं, या ओवरी में कैंसर डेवलप हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं यूट्रस में, ये ओवरी में, राइट। अब इससे रिलेटेड जो योग हैं आपको बताते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा प्लस शुक्र, चंद्रमा एंड शुक्र दोनों मिल के यहाँ 7th में बैठ जाएँ, चंद्रमा एंड शुक्र 7th में बैठ जाए, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, तब ये ओवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लीजिए 6th हाउस है, कुंडली का जो रोग स्थान है, 6th स्थान में वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियो राशि, 8 नंबर राशि यहाँ लिखी हो। अगर 6th हाउस में वृश्चिक राशि में यहाँ पर सूर्य एंड चंद्रमा बैठ जाए, यानी वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, उसमें सूर्य एंड चंद्रमा मिल के बैठ जाएँ, तब ऐसे केस में ओवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए 7th स्थान है, कुंडली का जो 7th स्थान है, इसमें चंद्रमा बैठ जाए और 7th का लॉर्ड शुक्र के साथ कहीं बैठे, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, राइट। 7th स्थान में यहाँ चंद्रमा बैठ गए, 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश शुक्र के साथ मिलके कुंडली में कहीं बैठे, उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में ओवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लीजिए 8th स्थान है, कुंडली का 8th स्थान है, यहाँ शुक्र बैठ गए, 8th में शुक्र बैठ गए, इनके ऊपर शुक्र शनि एंड राहु की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में ओवरी से रिलेटेड कैंसर होगा, यानी ओवेरियन कैंसर बन सकता है, क्योंकि वहाँ शनि एंड राहु जो है कैंसर के कारक हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये जेनाइटल्स, यानी जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो फीमेल्स में, उसमें वल्वा, वेजाइना या सर्विक्स, तो इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तमाम प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, या इसमें इंजरी हो जाए, घाव हो जाए, या अल्सर बन जाए, या ट्यूमर डेवलप हो जाए, या इसमें कैंसर डेवलप हो जाए, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जेनाइटल्स से रिलेटेड, ये भी आप कुंडली में देख के बता सकते हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी या ऐसा चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। इससे रिलेटेड जो योग हैं कुंडली में, मान लीजिए ये लग्नेश है, राइट। लग्न का लॉर्ड लग्नेश यानी व्यक्ति स्वयं है। लग्नेश या षष्ठेश के साथ में बुध प्लस राहु हो, लग्नेश या षष्ठेश के साथ में कुंडली में कहीं लग्नेश हो एंड या षष्ठेश हो, उसके साथ में बुध एंड राहु मिलके बैठ जाएं, तब ऐसे केस में ये जेनाइटल्स में प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, राइट। मान लीजिए 7th स्थान है, कुंडली का 7th स्थान है, या मंगल बैठ जाए, 7th स्थान मंगल बैठ जाए, उनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में जेनाइटल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लीजिए 7th का लॉर्ड स्वयं मंगल बन जाए, 7th का लॉर्ड मंगल कैसे होगा, सप्तमेश मंगल, यानी 1 नंबर या 8 नंबर राशि यहाँ हो, तो वो सप्तमेश जो होगा वो मंगल होगा। तो 7th का लॉर्ड मंगल हो के वो 6th स्थान, रोग के स्थान में बैठ जाए, तब भी ये जेनाइटल्स या इस तरह की प्रॉब्लम होगी। जेनाइटल्स में कोई रोग होगा, या कोई इन्फेक्शन या इंजरी या ब्लीडिंग या कैंसर, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। मान लीजिए कुंडली का 8th स्थान है, तो 8th स्थान जो है इसमें वृश्चिक राशि हो, यहाँ पर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि हो, उसमें शनि बैठे हों, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए। यहाँ 8th हाउस में वृश्चिक राशि हो, स्कॉर्पियो राशि, उसमें मंगल बैठ जाएं, उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, इसमें शनि बैठे हों, उन पर मंगल की दृष्टि हो जाए। 8th हाउस में वृश्चिक राशि में शनि बैठ जाए मंगल की राशि में, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, तो जेनाइटल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। अभी एक जो नेक्स्ट टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब कि इसमें यूरिनरी ब्लैडर, जो किडनी से दो यूरेटर निकलते हैं, यूरेटर आके खुलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा निकलता है, जिससे पेशाब बाहर निकलता है, राइट। तो यूरिनरी ट्रैक्ट और में यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन बन सकता है, या उसमें ट्यूमर या कैंसर डेवलप हो सकता है। तो इससे भी रिलेटेड योग हैं जो आप कुंडली देख के बता सकते हैं। तो मान लीजिए कि 4th एंड 7th का लॉर्ड, राइट, 4th यानी लॉर्ड मतलब चतुर्थेश हो गया, एंड 7th का लॉर्ड मतलब ये सप्तमेश, 4th का लॉर्ड एंड सप्तमेश, ये दोनों मिल के 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं, राइट। ये 6, 8, 12 में अगर बैठ जाएं तो ये चांसेस हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। 4th एंड 7th का लॉर्ड ये अपने शत्रु की राशि में या नीच राशि में, डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाएं, उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में यूरिनरी ट्रैक्ट हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ से यूरेथ्रा के द्वारा पेशाब बाहर आता है। तो फीमेल्स में प्रॉब्लम ये है
कि इसमें जो यूरिथ्रा यानी यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिथ्रा निकल रहा है तो यूरिथ्रा की साइज़ छोटी होती है, जबकि पुरुषों में वो यूरिथ्रा लंबा होता है, तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन चूंकि इसकी लंबाई कम है, फीमेल्स में यूरिथ्रा की लंबाई कम होती है, इसकी वजह से इन्फेक्शन बड़े आराम से वो यूरिथ्रा से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाके वहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो ये पुरुष और महिलाओं में ये फ़र्क है कि वहाँ पर महिलाओं में जो है वो यूरिथ्रा की लंबाई कम होती है और पुरुषों में वो यूरिथ्रा की लंबाई ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इसमें फीमेल्स में यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और योग है इसके आपको बताते हैं। मान लीजिए 7th हाउस या तुला राशि जो कालपुरुष की 7th राशि है, तुला राशि या लिब्रा राशि, तो 7th हाउस या तुला राशि में मंगल बैठ जाए, 7th हाउस में मंगल बैठे या तुला राशि जो लिब्रा राशि है इसमें अगर मंगल बैठ जाएंगे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस हैं, राइट। मान लीजिए 8th हाउस है, 8th हाउस जो अष्टम स्थान है, या 8th लॉर्ड एंड शुक्र, इसके ऊपर शनि एंड राहु की दृष्टि हो जाए, राइट। 8th हाउस या 8th लॉर्ड एंड शुक्र पर अगर शनि एंड राहु की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसमें कैंसर के चांसेस हैं, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो सकता है। तो क्योंकि शनि एंड राहु जो है ये कैंसर के कारक हैं, वो कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए 8th हाउस है, अष्टम स्थान या 8th राशि यानी वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि पे शनि की दृष्टि हो जाए, अगर 8th हाउस या 8th राशि पर शनि की दृष्टि हो जाए, कहीं शनि बैठे हो जहाँ पे दृष्टि पड़ रही है इनकी 8th राशि या 8th हाउस पे, तब ऐसे केस में यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि शनि जो है स्टोन के कारक हैं, तो वो इसमें यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन बन सकता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया फीमेल्स की कुंडली में, ये जो फीमेल्स की कुंडली में जो बॉडी पार्ट्स हैं 7th हाउस के, तो उसमें यूट्रस, ओवरी, जेनाइटल ऑर्गन्स और यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह, इनसे रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उसके बारे में आपको बताया। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आराम से आप कुंडली देख के, आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देख के ही ये जो आपको पॉइंट्स बताए और योग बताए, इनको देख के आप एक जजमेंट ले सकते हैं, आप बता सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें बताई जा सकती हैं कुंडली देखकर, इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।